हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, क्या है लेक्चर नंबर थर्ड। इसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कवर करते हैं और देखते हैं कि आज पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखो आज हम लोग सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, इस बार है बारी दूसरे का और कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत प्यारा प्यारा सा क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम क्या किए, वेस्ट किए। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता क्या है, बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो सबसे पहले समझो कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ठीक है। दूसरा अनबैलेंस फोर्सेस क्या होता है। तीसरा क्या कि चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो कभी भी लाइफ में आज के बाद, ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज आ गया, इसका मतलब यही का है जिसका रेट ऑफ चेंज रहेगा उसको क्या करना, टाइम से डिवाइड कर दो। बस यही रेट मतलब होता ही यही है। क्या होता है रेट मतलब, क्या होता है कि क्या करना है, उसको टाइम से डिवाइड करना है। अभी के लिए नहीं, 9, 10th, 11th, 12th सब जगह ये काम आएगा आपको। ठीक है, एक मतलब समझ गए कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है, तो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। ठीक, क्या कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। दूसरा कि अनबैलेंस फोर्सेस क्या होता है। ठीक, अनबैलेंस फोर्स होता क्या है, देखो जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है जिसका नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स इस केस में। ठीक है, क्या कहलाएगा, जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग पिछले वीडियो में समझे कि एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है। ठीक है, लेक्चर 2 में। ठीक, तो जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर का कोई भी फोर्स जिसका नेट फोर्स जीरो नहीं है वो क्या कहलाएगा, बताओ, अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। तीसरा जो मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम हो किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में हो। ठीक है, चलो अब आते हैं किस पे, वापस डेफिनेशन पे। वही कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, टू ये उसका साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, यानी कि मोमेंटम में टाइम के साथ जो चेंज आएगा वो क्या किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, के को एक लाते हैं, क्या कांस्टेंट लाते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट लाते हैं। ठीक, इसका वैल्यू होता है 1 और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हम लोग अपने मन से इसको क्या करते हैं, नहीं रखते। ठीक है, ये k इज इक्वल टू 1 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। रेट जैसे हटाएं, रेट ऑफ चेंज हटाएं तो क्या नीचे टाइम आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। यहां तक तो हम लोग क्या किए हैं, समझ चुके हैं। ठीक, अब इसको हटाने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए, के से, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या, टाइम, वेयर के इज 1। ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हैं, वेयर के इज 1। ठीक है, इसमें ये याद रखने की जरूरत है और ये याद रखने की जरूरत है। इससे आपका डेफिनेशन बनेगा, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इससे आपका क्या बनेगा, डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ का, और इससे क्या बनेगा, क्वेश्चन। ठीक है, चल आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, देखो हम लोग जो है अभी चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा प्यार से समझते हैं। ठीक है, एक मास m का है, कोई भी मान लेते हैं गोल सा, ठीक है, बॉल है। ठीक, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और m है इसका मास। मास कितना है, मास कितना है, m। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल v, और मास तो सेम ही रहता है। ठीक है, देखो अब चेंज इन मोमेंटम होता क्या, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ये हम लोग कैसे डिवाइड फाइंड करेंगे। देखो मान लो, क्या मान लो कि अगर जैसे देखो u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और v क्या है, फाइनल
वेलोसिटी, ये हम लोग दो चीज क्या जानते हैं, बहुत अच्छे से क्या करते हैं, जानते हैं। देखो अब मोमेंटम के लिए क्या होता है, P इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि मास इंटू क्या होता है, मास इंटू, बताओ मास इंटू क्या, वेलोसिटी। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या देता है हम लोग को, मोमेंटम देता है। मास देखो, मास क्या है, m ही है, उसमें कोई चेंजेस है नहीं। वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एक बार इनिशियल वेलोसिटी u है, जो कि टोटल क्या कहलाएगा, इनिशियल मोमेंटम, और एक बार क्या है, वेलोसिटी फाइनल है, जो क्या कहलाएगा, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब समझ में आ गया कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या है। अगर इनिशियल वेलोसिटी से जो मोमेंटम बनेगा उस वो इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी से मोमेंटम बनेगा वो कौन सा, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, देखो वही है यहाँ पे, देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है mu और फाइनल मोमेंटम क्या है mv। ठीक, याद रखना कि अभी तक हम लोग कोई फोर्स का, अभी तक जो पिछला लेक्चर है उसमें कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं थे, लेकिन इसमें क्या है, फोर्स का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, देखो अब जब हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब चेंज इन मोमेंटम लिखो, चेंज हमेशा किस में आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात भी याद रखना। चेंज जब भी हम लोग बात करेंगे, जब भी चेंज का बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात को क्या रखना है, ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, देखो फाइनल मोमेंटम क्या है, mv माइनस क्या, mu, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। ठीक, अब चलो इसको आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, m को लो कॉमन, तो क्या बचेगा, v माइनस u डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। अब ये बता, क्या ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, ये वाला जो पार्ट है, क्या कहीं देखा देखा लग रहा है, थोड़ा सा देखा देखा नहीं लग रहा है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि हम लोग पिछला क्लास में ये पढ़ चुके हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन, क्या देता है, क्या देता है बताओ, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन को एक क्या करते हैं, एक से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जब एक्सेलरेशन देता है तो एक इसके जगह पे क्या वैल्यू पुट करते हैं, जो देता है। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होगा, m, और ये क्या देगा a। देखो क्या आया हमारा, F इज इक्वल टू m, ये होता है क्या, फॉर्मूला किसका, फोर्स का। F फॉर फादर इज इक्वल टू माँ, याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है क्या, फादर इज इक्वल टू माँ। वैसे मम्मी पापा जब झगड़ा होता है तो फिर आप देखे ही होंगे घर में कैसा होता है सो। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, बराबरी में रहने की कोशिश करते हैं। चलो आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखो ए हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्सेलरेशन, और m क्या होता है, मास, और F क्या होता है, फोर्स। ठीक है, अब हम लोग के पास फोर्स का दो फॉर्मूला आया, कौन सा, देखो फोर्स का एक फॉर्मूला आया, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक आया फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, हम लोग डेराइव कहां से किए हैं, इसी से डेराइव किए हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम से हम लोग क्या डेराइव किए हैं, F इज इक्वल टू ma, ये बात पता है। अब देखो इसका ऐसा यूनिट हम लोग क्या जानते थे, फोर्स का एक ही ऐसा यूनिट जानते थे क्या, न्यूटन, लेकिन एक और ऐसा यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, देखो क्या है, क्या निकाल रहे थे हम लोग, फोर्स। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, अभी हम लोग निकाले। m का ऐसा यूनिट होता है केजी, और इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट अगर निकालें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आ गया एक ये, और F का क्या होता है, एक ये, दोनों क्या है, एस आई यूनिट है, दोनों क्या है, एस आई यूनिट है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, क्या है कि एक ब्लॉक है, ठीक, एक ब्लॉक है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, हम लोग को निकालना क्या, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज दिस स्पीड। ठीक है, क्या लिखा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम लोग को क्या निकालना है, सिंपली फोर्स। मास कितना दिया है 5 और टाइम कितना दिया है 2। ठीक है, मास क्या दिया है 2। अब देखो F इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, बोलो, F इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, A कैसे आता है, अब देखो यहाँ एक्सेलरेशन दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है, बताओ क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और टाइम भी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब फोर्स निकालते हैं। चलो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज या तो रहने देते हैं। ठीक है, चलो एक नया पेज ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है ma। ठीक, अब F इज इक्वल टू m तो जानते हैं, पर a को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ठीक, F इज इक्वल टू m कितना दिया बताओ, m कितना दिया है 5 kg। ठीक है, टाइम कितना है 2 सेकंड। टाइम कितना ये कितना था 5 kg, और इनिशियल कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितना था 9, और इनिशियल कितना था देख लो एक बार, है ना, फाइनल 9, इनिशियल 5, और टाइम कितना 2, 5 और टाइम कितना 2। ये अभी यूनिट के साथ क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। अब बताओ F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 9 में 5 जाकर कितना हो जाएगा 4, इसको 2 से 2 क्या करो डिवाइड करो, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। देखो क्या हम लोग को कैलकुलेट करने बोला था, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसका आंसर कितना है बताओ, कितना मैग्नीट्यूड आया, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे समझते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, किसको किसको एक्सप्लेन करना है? जैसे हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किए थे और इनर्शिया को एक्सप्लेन किए थे, वैसे क्या करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि इसका यूज कहाँ पे है रियल लाइफ में। ठीक है चलो देखते हैं क्या है कि वाइल कैचिंग, देखो कहाँ कहाँ यूज है किसका, न्यूटन सेकंड लॉ का। हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं उसको, जैसे दिमाग में लाएंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंड होगा आइडिया। किसके बारे में एक्सपेंड होगा आइडिया, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, देखो कहता क्या है, वाइल कैचिंग द क्रिकेट बॉल अ फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विथ द मूविंग बॉल। ठीक है, देखो क्रिकेट खेले हो बचपन में कभी, है ना, क्या किया, क्रिकेट खेले हो कभी बचपन में, खेले हो, खेले होगे। जब तुम कैच लेते होगे तो क्या करते होगे, बॉल जब आता होगा तो क्या हाथ वहीं रखता है क्या, कभी कभी देखता होगा अगर जो हाथ ऐसे ही रखा वहीं पे, स्ट्रेट चेंज नहीं किया हाथ का, तो बॉल क्या करेगा, गिर जाएगा। ठीक है, बॉल क्या करेगा, गिर जाएगा। लेकिन जो बढ़िया फील्डर है उसको देखता होगा जैसे कैच पकड़ेगा उसको क्या करेगा, हाथ नीचे करेगा। बॉल जैसे पकड़ा, बॉल के साथ साथ फर्स्ट टच, जैसे बॉल को पकड़ा वो क्या करेगा, हाथ को नीचे करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों करेगा अभी बताएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो समझेंगे। पहले ये देखो, ध्यान करो कि जैसे तुम बॉल पकड़ोगे, ठीक है, जैसे बॉल पकड़ोगे तो क्या होता है कि हाथ को नीचे करता है बॉल के साथ साथ, फर्स्ट टच के साथ साथ। ठीक है, और कभी कभी अगर कोई बच्चा थेथर नहीं हो तो जैसे सुनता ही नहीं है कुछ, कितना समझा लो उसको। ठीक है, थेथर, तो क्या होता है कि जैसे बॉल पकड़ा वो वहीं रख, एक आध होता है कि इतना कैच छोड़ेगा, इतना कैच छोड़ेगा कि मैचे उससे वजह हारता है कि कैच छोड़ रहा है बस, इसीलिए जहां तुम फिल्टर लगा वहीं कैच छोड़ेगा वो जाके। ठीक है, तो ऐसा फील्डर को खेलने नहीं देना चाहिए, बाहर करो उसको। ठीक है, देखो तो वो बच्चा क्या करता है, हाथ को वहां से क्या करेगा, वो नीचे लाएगा नहीं, तो जब चोट लगता है हाथ में तो क्या होता है, कैच छूट जाता है। अब चोट क्यों लगता है बताते हैं, देखो क्या बोल रहा है, बाय डूइंग दिस द फील्डर इंक्रीजेस द टाइम इंटरवल टू स्टॉप द बॉल आफ्टर द फर्स्ट टच, दिस डिक्रीजेस द मोमेंटम एंड फोर्स। देखो समझो पहले बात को। ठीक है, बात को क्या करो, समझो। जब हम लोग बॉल को पकड़ते हैं, जैसे हाथ में आता है, फर्स्ट टच होता है, जैसे बॉल टच किया फर्स्ट टाइम हाथ में, तो क्या होता है ना कि हम लोग जैसे हाथ पीछे करते हैं ना, तो टाइम ऑफ इंटरवल बढ़ा देते हैं। कौन सा टाइम ऑफ इंटरवल, देखो एक हम लोग फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े थे, क्या, F इज इक्वल टू क्या होता है बताओ,
चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू क्या टाइम। हम लोग ये क्या किए अभी पढ़े। तो जब हम लोग हाथ को बॉल से जब नीचे करते हैं ना, मतलब इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल क्या होता है देखो, जैसे फर्स्ट टच हुआ हाथ में तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऑफ इंटरवल को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब बताओ कि अगर टाइम ऑफ इंटरवल बढ़ेगा, टाइम ऑफ इंटरवल अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या करेगा, फोर्स घटेगा। कैसे घटेगा, हम लोग जानते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर नीचे वाला जो होता है, जैसे होता है ना एक नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, नीचे वाला जब भी ये जितना बड़ा होता है, ठीक है, जितना इसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक, जितना इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ये ओवर वैल्यू क्या करेगा, ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाय क्या 2, अभी ये कम है, कितना ओवरऑल वैल्यू आया इसका 4, इसको वैल्यू थोड़ा बढ़ाते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 2, और थोड़ा सा घटाते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 8 कितना वैल्यू आया 1। जैसे इसको 10 करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा वैल्यू 0.8। ठीक, पहले कितना था वैल्यू 4, इसको कम था वैल्यू बड़ा था, ये बढ़ाएं वैल्यू घटा, ये बढ़ाएं थोड़ा और घटा, ये बढ़ाएं थोड़ा और घटा। इसका मतलब नीचे वाला जैसे ही देखो डिनोमिनेटर जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू क्या करता है, कम करता है। अब ओवरऑल वैल्यू देता है क्या हम लोग को, फोर्स, फोर्स ही देता है ना, फोर्स ही देता है। अब फोर्स क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम बढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ा, क्या हुआ, बढ़ा नहीं घटा, क्या हुआ, घटा। और जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटा, फोर्स भी क्या किया उसके साथ डिक्रीज किया। तो चोट नहीं लगता है, कब, जब हम लोग हाथ पीछे करते हैं। अब थेथर बच्चा वही जो हाथ पीछे करता ही नहीं, तो उसमें क्या बढ़ा, टाइम ऑफ इंटरवल बढ़ा नहीं बढ़ा, जहां हाथ था वहीं रख दिया, ठीक है, जहां हाथ था क्या किया वहीं रख दिया। अब उसको चोट लगा, चोट किस वजह से लगा, टाइम ऑफ इंटरवल वो बढ़ाया ही नहीं, और जब टाइम ऑफ इंटरवल बढ़ाया ही नहीं तो क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, टाइम ऑफ इंटरवल बढ़ाया नहीं तो फोर्स क्या हो गया, ज्यादा लगने लगा, फोर्स ज्यादा लगने लगा तो चोट भी ज्यादा जोर से लगा, और चोट ज्यादा जोर से लगा तो क्या किया, वो कैच छोड़ दिया। हाँ, एक आध बच्चा होता है ना कि ऐसे पकड़ेगा कैच, ऐसे लगता है जैसे मतलब बड़ा कोई है ना, गोला आ रहा है आग का, वो इस तरह से पकड़ेगा, कर पकड़ता है। तो बच्चे लोग होते हैं थोड़ा सा, उन लोग क्या करना है, थोड़ा सिखाना है क्रिकेट खेलने के लिए, वैसे क्रिकेट खेलना चाहिए, ठीक है। देखो अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि इन हाई जंप इवेंट्स एथलीट्स आर मेड टू फॉल ऑन सैंड और कुशन बेड्स। चलो, अगर तुम लोग मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप लोग में से कोई भी बच्चा एथलीट है, मतलब खिलाड़ी, खेल कूद करने वाले, ठीक है, तो आप लोग जब जंप करते होंगे, क्या, कौन सा जंप, जंप जब करते होंगे, हाई जंप या फिर लॉन्ग जंप भी करते होंगे, तो क्या कंक्रीट वाली सीट पे करते हैं या फिर बालू में, सैंड मतलब क्या होता है बालू, या फिर क्या कुशन बेड मतलब गद्दा, उस पे क्या करते हैं, ऐसा क्यों, देखो जब हम लोग क्या करते हैं, जंप लगाते हैं, ठीक, जंप लगाते हैं, तो जब स्टैंड में जैसे फर्स्ट टच हमारा होता है, बॉडी गिरा, पैर गिरा, बम जो भी टच किया फर्स्ट टाइम पे, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा टाइम ऑफ इंटरवल को बढ़ा देता है, ठीक है, टाइम ऑफ इंटरवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो क्या होता है, मोमेंटम क्या हो जाता है, घट जाता है। मोमेंटम जैसे ही घटता है, फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब फोर्स क्या करता है, साथ में घट जाता है। लेकिन अगर हम लोग कंक्रीट वाला सीट पे उछलें तो क्या होगा, कंक्रीट वाला सीट पे उछलेंगे, पैर हाथ टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि उस पर फोर्स क्या लगता है, ज्यादा। कैसे ज्यादा लगता है, टाइम ऑफ इंटरवल बढ़ ही नहीं रहा, जैसे मतलब मान लीजिए है, इस पे गिरे, ठीक है, अब ये यहीं का यहीं रह गया, टाइम ऑफ इंटरवल थोड़ा सा बढ़ाया नहीं फर्स्ट टच के बाद, तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ इंटरवल जैसे बढ़ेगा ही नहीं तो फोर्स क्या है, ज्यादा लगने लगेगा। देखो यही समझा रहे थे इसमें कि जैसे ही टाइम ऑफ इंटरवल बढ़ेगा नहीं, मान लेते जो है वही रह गया, तो ओवरऑल फोर्स क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे ये बढ़ता तो ओवरऑल फोर्स क्या करता, घटता, और जब फोर्स घटेगा तो चोट कम लगेगा, फोर्स बढ़ेगा तो चोट ज्यादा लगेगा। इसमें वही केस है कि उछलने के बाद जो है क्या होता है, देखो क्या करता है, टाइम ऑफ इंटरवल को बढ़ा देता है, ठीक है। फर्स्ट जब जैसे बालू में गिरते हैं या फिर गद्दा पे गिरते हैं तो क्या करता है, थोड़ा सा वो टाइम को डिक्रीज, थोड़ा गिरने के बाद देखिए कभी थोड़ा सा नीचे जाता है, वो दबता है, तो वही क्या करता है, सॉफ्टली टाइम ऑफ इंटरवल को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक। चलो, हाँ एक बात याद रखना कि बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं कि बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से क्या हो समझ आ जाए, थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट किसी प्रकार का नहीं रहे, इसलिए क्या करते हैं, प्यार से इतना समझाते हैं। तो आप लोग का भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ें
और समझे, ठीक है। देखो तो वही क्या होता है, अब देखो यही समझा रहे थे कि कुशन बेड में ये वाला हो जाता है क्या, टाइम इंटरवल बढ़ता है तो चोट कम लगता है। लेकिन अगर रहा कौन सा, कंक्रीट वाला, मान लो रोड पे कूद रहा है, कौन सा, पीसीसी रोड हो गया या फिर पिच वाला रोड हो गया, कूद रहा है उस पे तो चोट लगेगा क्योंकि टाइम ऑफ इंटरवल बढ़ ही नहीं रहा है, जहां गिरा चट से वहीं लगेगा, ठीक है, लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये सब चीज में, छोटा चीज में क्या होता है, हम लोग को ध्यान देना होता है, ठीक है। चलो आगे है कुछ क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा, ठीक है। उसको क्या करते हैं, करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, A car of mass 1500 kg is moving with speed of 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and it takes 5 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या दिया है लिखते हैं। मास क्या है, मास क्या है बताओ, मास इज इक्वल टू कितना, 15 kg, सॉरी 1500, है ना। मास से कभी क्या होता है, गलती हो जाता है, तो सीरियस नहीं लेना है। दूसरा क्या दिया, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। अभी अगर याद नहीं होगा इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत मार सामने रहता, बहुत मार पड़ता, कब, अगर ये याद नहीं होता, ठीक है। वैसे याद होना चाहिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्या कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बचे 18 से, और ये क्या आ जाएगा टोटल, मीटर पर सेकंड में, करो डिवाइड करो 5, फिर ये कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ये क्या आया स्पीड। अब बताओ कि कौन सा स्पीड, इनिशियल या फिर फाइनल। ब्रेक अभी लगा नहीं है, इसका मतलब जब ब्रेक लगेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगा, ये क्या है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी। बोल ही रहा है कि कार ऑफ मास इतना इज मूविंग विथ स्पीड, मूविंग मतलब चल रहा है, जो शुरू में था वो कितना था 25 मीटर पर सेकंड, और ये क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड, क्या हो गया, दोनों निकल गया। क्या बोल रहा है कि इट टेक्स 5 सेकंड, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, टाइम भी दे दिया। अब निकालना है फोर्स, क्या निकालना है, फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या करना है, निकालना है। अब हम लोग देखो क्या किया, एम यू और टी दिया है, फोर्स हम लोग को निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, एम इज इक्वल टू ए। अब ए के जगह पे जब एक्सेलरेशन वैसे दिया नहीं है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाय टी, यही होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या देता है, हमारा एक्सेलरेशन देता है। मास तो हम लोग पास पहले से है ही, ठीक है। एफ इज इक्वल टू कितना हुआ 1500, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाय कितना, टाइम 5, ठीक है। अब देखो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500, और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 25 आ जाएगा, और नीचे क्या 5। अब इसको क्या करो, काटो, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, ये टोटल एफ इज इक्वल टू, ये क्या हुआ आंसर। अब ये आंसर माइनस में है, मतलब एक्सेलरेशन जो लग रहा है कार पे वो क्या लग रहा है, पीछे, यानी कि उसको क्या किया जा रहा है, पीछे खींचा जा रहा है। डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव, समझ में आया, क्यों क्यों ये आया, क्योंकि क्या है, एक्सेलरेशन जैसे ये कार है, थोड़ा सा कार अच्छा से बनने लगा मेरे से, ठीक है, मजाक कोई नहीं बनाएगा। ये कार है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, रहा होगा पीछे लग रहा होगा, इसीलिए क्या है माइनस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है, मतलब अगर थोड़ा स्मार्टनेस दिखाएंगे बहुत प्यार से क्या होगा, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अ बॉल ऑफ मास, ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास कितना 4 kg मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन द टेबल इज गिवन। देखो ये टेबल गिवन है, इसमें क्या कर रहा है वो, इधर क्या है वेलोसिटी, इधर क्या है टाइम, ठीक है। अब एक बॉल क्या कर रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, क्या स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द क्या
ऑन द बॉल टू ब्रिंग टू रेस्ट। मतलब रेस्ट में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टेबल को। ठीक, अब देखो समझते हैं। पहले हम लोग को दिया क्या, मास दिया है कितना 4 kg। ठीक, अब इस ग्राफ को देखो, यहां क्या होता है हमेशा 0 0। ठीक है, ये है वेलोसिटी। जब, अच्छा बताओ कि स्टार्ट कोई चीज कब होता है? ठीक है, स्टार्ट कब होता है? t इज इक्वल टू 0 पे सब चीज स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले क्या t इज इक्वल टू 0। अब देखो कि इस t इज इक्वल टू, इस t इज इक्वल टू 0 पे क्या है वेलोसिटी, क्या है इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा जो स्टार्टिंग में क्या है बता 12। क्या है t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है 12। समझ में आया क्या है 12। ठीक है, जैसे ये टाइम बढ़ के कहां आया t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे, क्या t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। ठीक है, यानी कि जैसे ही t इज इक्वल टू क्या हुआ 12 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ये कहां आ गया 0। ठीक है, t इज इक्वल टू 12 पे क्या है वेलोसिटी कितना है 0। ठीक, समझ में आया कैसे? अब हम लोग को क्या पता चल गया u, और क्या पता चल गया v, पता चल गया क्या मास। ठीक, टाइम तो हम लोग को पता ही है कितना 12 सेकेंड। निकालना क्या हम लोग को फोर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है क्या एम ए यहाँ पे डायरेक्टली दिया नहीं है, तो ए का क्या हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, और क्या निकालेंगे आंसर। देखो m कितना दिया है 4 kg, बहुत प्यार से क्या किए लिख दिए। ठीक है 4 kg। v कितना है 0, और u कितना दिया है 12, और टाइम कितना है 12 सेकेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं काट छाट शुरू करते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 12 डिवाइडेड बाय क्या 12। अब ये कितना बार में 1 बार में, और 4 इज इक्वल टू कितना आया -4 न्यूटन। ठीक है, ये क्या हुआ आंसर। ठीक, हम लोग क्या निकालना था फोर्स, और किस में आया है नेगेटिव में। ठीक है, समझ में आया, नेगेटिव में आया क्या हमारा आंसर। करना क्या था इसमें, थोड़ा सा क्या होता है ग्राफ को रीड करना सीखना होता है। इसमें कैसे कैसे कुछ बच्चे लोग को लग रहा होगा कि यहाँ तो u v कुछ नहीं था। अगर स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो लगेगा कि u और v कुछ है ही नहीं। लेकिन देखो यहाँ ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे कितना है v 0, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे u कितना है 12। ऐसा क्यों कि जब किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, जैसे मूव करना स्टार्ट करता है, ये पेन है t इज इक्वल टू 0। अब ऐसा थोड़ी कि टाइम चालू करके इसको यहाँ से फेंकेंगे नहीं, इसको फेंके वहीं से टाइम स्टार्ट होगा ना। तो अभी ये हाथ में है, ठीक है क्या है हाथ में है, तो t इक्वल टू क्या हुआ 0 हो गया ना। अब मान लेते हैं कि फेंके, ठीक है 12 मीटर पर सेकेंड है, उसमें टाइम कितना है 0। ऐसा पॉसिबल है नहीं कि 0 टाइम में 12 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल कर जाइए। ठीक है, तो क्या मतलब मान के चलते हैं। ठीक, ये क्या है कि 0 सेकेंड में इसका क्या है इनिशियल वेलोसिटी कितना 12 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू 12 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो गया 0। अब 0 जो होगा वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि टाइम क्या है फाइनल लास्ट वाला। ठीक है, और ये क्या है इनिशियल टाइम। अब इस दोनों को यूज करके, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को यूज करके और टाइम को यूज करके हम लोग क्या निकाले एक्सेलरेशन। मास तो मेरे पास था ही, और मास को एक्सेलरेशन से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या देता हमारा फोर्स, और कितना फोर्स लगा -4 न्यूटन। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। मतलब इसमें क्या होगा थोड़ा पिछला चैप्टर का यूज होगा जो उसमें फॉर्मूला था। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, सॉल्व करो इसको। ठीक है, बोल रहा है a stone of 2 kg is thrown with the velocity of 10 meter per second across the frozen surface and it comes to rest after traveling a distance of 40 meter. What is the force of friction between the stone and the surface? देखो फ्रोजन सरफेस मतलब समझते हो जमा हुआ झील,
मान लेते हैं जैसे होता है ना हिमालय तरफ क्या नदी है, उसके ऊपर एक परत जम जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रोजन सरफेस, मतलब जमा हुआ बर्फ, जमा हुआ क्या सरफेस को क्या बोलते हैं, फ्रोजन सरफेस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 2 kg का पत्थर है वो क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, ठीक है, कितना के स्पीड से, देखो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, फेंका जा रहा है। अब ये क्या कि थोड़ा देर बाद यहाँ पे क्या हो गया, आके रुक गया, ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से, 40 मीटर, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड सरफेस, ठीक, बिटवीन द स्टोन एंड सरफेस, क्या पूछ रहा है, बताओ क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, स्टोन एंड सरफेस के बीच में कितना फोर्स लगा इसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए। अब देखो जब ये यहाँ के रुक गया इसका मतलब 0 क्या फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं कितना 10 मीटर पर सेकेंड, जो हम लोग को यहाँ क्या क्या दिया, और क्या दिया है, मास दिया है, मास क्या दिया है 2 kg, मास क्या दिया है 2 kg, ठीक है। चलो हम लोग पहले बताए थे हम कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले जो दिया है उसको लिखते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम दिया नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं दिया है, तो क्या करते हैं एक्सेलरेशन को निकालते हैं। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ क्या है टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम क्या है नहीं है, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि दिया हुआ डिस्टेंस s इज इक्वल टू 40 मीटर। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला को क्या करें यूज करें, ठीक है, क्या करें यही फॉर्मूला को यूज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन को यूज करते हैं। v भी दिया है हमारा, u भी है, और क्या है देखो ये थोड़ा सा क्या लगना चाहिए u जैसा लगना चाहिए, ठीक है, u भी दिया है, v भी दिया है, और a भी है, a निकालना है और s दिया है, ठीक है। v का स्क्वायर कितना होगा, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये हो गया 0, v कितना दिया है बताओ, कितना है v, u कितना, सॉरी 10, अब क्या करो 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए कितना दिया है बताओ, ए हम लोग को क्या करना है निकालना है, नहीं दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 40, ठीक है। अब क्या करो इसको इधर करो, अब 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। अब अगर 9th में आ गए हैं आप लोग तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है कि इसको क्या करना है सॉल्व करना। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना है बताओ, 100 डिवाइड बाय 80, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट करो, इसको क्या करो डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, एक बार में कितना बचेगा 2, ठीक है। देखो ऐसे करते हैं, बच्चा जैसा सिखाना पड़ रहा है तुम लोग को, क्या क्या करना पड़ रहा है, बच्चा जैसा सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। कितना हो गया 2, कितना बचा, अब देखो पॉइंट देके क्या दो 0, 2 बार में कितना 16, और यहाँ कितना बचा 4, फिर पॉइंट है 0, और 5 बार में कितना 40, ये क्या हुआ 0। अब कितना आया बताओ, a इज इक्वल टू कितना आया हमारा 1.25, ठीक है, कितना आया 1.25, और ये किस में आया बताओ, ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, ये कितना आया माइनस में, ठीक। हम लोग पास a है और m पहले से ही है, ठीक है, a भी है और m पहले से ही दिया हुआ है। अब हम लोग f इज इक्वल टू जानते हैं m इंटू क्या a, ठीक, क्या जानते हैं, इसको मिटा देते हैं, इतना प्रैक्टिस घर पे होना चाहिए तुम लोग का, ठीक है। f इज इक्वल टू एम ए होता है, अब वैल्यू पुट करो, ठीक है, क्या करो वैल्यू पुट करो, f इज इक्वल टू m कितना 4 और 1.25 क्या है ये
1.25 क्या दिया हुआ है तुम्हारा? एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब f इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉरी, मास यहाँ पे कितना था, 2, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, ये सब चीज ध्यान देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4 और एक 5 पॉइंट कितना है, f इज इक्वल टू -2.5 न्यूटन, ठीक है। ये क्या है, फोर्स। माइनस में फोर्स इसीलिए लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, ये किधर जाएगा, अपोजिट में लगेगा, ठीक है। माइनस में फोर्स किस लिए है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगता है, जैसे मोशन इधर है, फोर्स इधर, हम लोग ऐसे पैर को क्या करते हैं, सरफेस पे क्या करते हैं, थोड़ा रगड़ते हैं, तो आगे जाता है, मोशन होता है आगे, फोर्स कैसा लगता है, पीछे, ठीक है। समझ में आया। तो ये है क्या, देखो हम लोग 3 क्वेश्चन किए, तीनों में एक बहुत अलग अलग कंसेप्ट क्या हुआ है, यूज हुआ है बहुत प्यार से, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, न्यूटन लॉ समझ चुके हैं, न्यूटन सेकंड लॉ समझ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ समझ चुके हैं। अब है न्यूटन थर्ड लॉ, जो अगला लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। आज के लिए क्या, इतना ही। और बहुत अच्छे से क्या कीजिए, पढ़िए, समझिए, कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के माध्यम से, या फिर कमेंट में ही पिन कर देंगे आंसर, ठीक है, एक्सप्लेन करके, जैसे भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।